This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी. क्वेश्चन नंबर 301. Question number 301 by Shri Sushil Kumar Singh, Shrimati Chinta Anuradha. Will the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution be pleased to state A. Whether the government has proposed changes to the Consumer Protection E-Commerce Rules 2020 and as a part of which it suggested a ban on flash sales where technology is used to enable only a specific seller or a group of sellers managed by the e-commerce company to sell goods or services on its platform. B. If so, the details thereof and the reasons for such proposal. C. Whether the government has tried to gauge the impact of banning flash sales on the consumers. D. If so, the details thereof. And E. If not, the reasons why the rights of consumers or buyers are taken for granted in these changes. Shri Ashwini K. Chaube, Minister of State, Consumer Affairs, Food and Public Distribution. 301. माननीय मंत्री जी, ले कर दिया गया है. बोले ना सदस्य. माननीय सदस्य प्रश्न पूछे. माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिया है वो बहुत स्पष्ट नहीं है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में उपभोक्ताओं का हित भी संरक्षित हो, साथ साथ जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, जिनका परिवार, जिनका पूरा जीवन यापन छोटी छोटी दुकानों से चलता है, इनका भी नुकसान न हो. वैसी स्थिति में जो ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार करने वाले बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनका एकाधिपत्य भी स्थापित न हो तो उपभोक्ताओं का संरक्षण हो, उपभोक्ताओं को कम दाम पर चीजें मिलें. इन दोनों चीजों में संतुलन बनाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, सरकार किस तरह से छोटे कारोबारियों और उपभोक्ताओं का हित देखती है, मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से. अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सांसद जी का, भाई सुशील जी का प्रश्न है, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के मामले में जो 2019 में हमारे कानून बने थे, उस कानून को और आगे बढ़ाने के हित में हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को, जो जुलाई 2020 में लागू हुआ, और पुराने 1986 के जो कानून थे उसकी जगह प्राप्त कर लिए. महोदय, जो छोटे उपभोक्ता हैं, हमने लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल के लिए ये योजना बनाई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में. हमने छोटे छोटे उपभोक्ताओं को, उनको कैसे संरक्षण दिया जाए, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, इसकी पूरी योजना बनाई है. जैसा कि प्रश्न के उत्तर में हमने सारी बातों को वर्णन भी हमने किया है. जहां तक महोदय ई कॉमर्स के तहत समान सेवाओं की और जो खरीद बिक्री के दौरान जो हमारे उपभोक्ता अधिकारी होते हैं, उनके संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 हमने लागू किया है. अब इन्हीं नियमों को और मजबूत कैसे बनाया जाए, उसके लिए प्रस्तावित संशोधनों को 21 जून 2021 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया और 1 माह की अवधि
21 जुलाई तक हमने उसकी अवधि चिन्हित किया था और विभिन्न हितधारकों ने जो प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी टिप्पणियां दी हैं, उन टिप्पणियों को जो सुझाव दिए हैं, उसको हमारी सरकार उपभोक्ता संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बढ़िया विषय माननीय सुशील जी ने उठाया है और वास्तव में आज पूरे देश और क्या पूरे विश्व के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां ई कॉमर्स के माध्यम से अलग अलग देशों में अपना प्रभाव फैला रही है। उनका प्रभाव उनके पैसे के ताकत पे बढ़ते जा रहे हैं और उस प्रभाव के रहते वो आस्ते आस्ते छोटे दुकानों को समाप्त करते जा रहे हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में इसका चिंता आज सभी सरकारें व्यक्त कर रही हैं। सर, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी उदाहरण लें तो वहां पे जो छोटी दुकानें होती थी, हर गांव, गली, मोहल्ला में जो लोगों से लगातार संपर्क रहता था, जो लोगों के दुख सुख में रहते थी, ऐसी दुकानें लगभग ना के बराबर रह गई हैं, सब बंद हो गई हैं। आज भारत में 6 करोड़ ऐसे छोटे खुदरा व्यापार से जुड़े हुए दुकानें लगभग 12-13 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज को जब पहले देश में आने दिया तो उनको मात्र बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ बिजनेस कर सके, उसके लिए ही इनको यहाँ पे आने दिया गया। इनको एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना था जो दखल अंदाज ना दे, जिससे व्यापार फेयर हो और वो अपनी दखल अंदाजी से चीजों में एक स्पर्धा को इक्वल ना अनइक्वल ना कर सके, इसके प्रावधान बनाए गए। लेकिन ऐसा पाया गया कि लगातार कानूनी दावपेच इस्तेमाल करके ये बड़ी बड़ी कंपनियां आस्ते आस्ते छोटे समय के लिए तो सस्ता दाम पे उपलब्ध कराती है सामान को, लेकिन आगे चल के जब स्पर्धा नहीं रहेगी, जब छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी, तब ये चिंता का विषय है कि इनका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा और इनके बढ़े हुए प्रभाव में उपभोक्ता को महंगी चीजें खरीदने के लिए एक प्रकार से जबरदस्ती उनके पास कोई पर्याय नहीं रहेगा, उनको महंगी वस्तु ही खरीदनी पड़ेगी। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। आपको जानकारी होगी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस विषय को लेके पूरी छानबीन कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसकी छानबीन में लगी है और इन कंपनियों ने कानूनी दावपेच के माध्यम से कंपटीशन कमीशन के इन्वेस्टिगेशन को रोकने की भरपूर प्रयास करे। लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि कल क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन 9 अगस्त को इन कंपनियों के सब तरीके फेल हुए। माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कंपटीशन कमीशन इनकी छानबीन करे और जो ये फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसकी जानकारियां छोटे व्यापारियों ने और सरकार ने कंपटीशन कमीशन के समक्ष भी रखी है, उसमें छानबीन होगी। लॉन्ग रन में लंबे समय के लिए उपभोक्ता को अच्छी वस्तुएं, गुणवत्ता वाली वस्तुएं फेयर प्राइस पे मिले, ये संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत और संतोषजनक उत्तर दिया है। मैं इनसे केवल ये जानना चाहता हूं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार करने वाली हैं, ये बहुत बार उपभोक्ताओं के साथ छल भी करती हैं। जैसे कभी पुराना सामान भेज देती हैं, कभी सामान के जगह पे ईंट पत्थर आ जाते हैं उपभोक्ताओं को। तो इनको नियंत्रित करने के लिए, उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिए और साथ साथ एक सुझाव ये कि अभी आपने आम उपभोक्ताओं से जो सुझाव मांगे हैं, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे
गांव के लोग इससे जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए उनका बहुत बड़ी संख्या में सुझाव आना संभव नहीं दिखता। तो इन चीजों में संतुलन बनाने के लिए उपभोक्ताओं का संरक्षण एक तरफ और साथ साथ छोटे कारोबारियों के लिए जो व्यवस्था, जो सोच भारत सरकार की है, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, उससे संतुष्ट होते हुए मैं केवल आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि ये बड़ी कंपनियां कभी कभी जो फ्रॉड करती हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनके विरुद्ध जांच की अनुशंसा की है और माननीय मंत्री जी का आज एक स्टेटमेंट भी बहुत पॉजिटिव आया है। तो इनके हितों का ख्याल रखने की क्या योजना और क्या क्लियर कट योजना सरकार ने बनाया है या क्या सरकार बनाने जा रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा विषय उठाया माननीय सांसद ने, क्योंकि वास्तव में आज पूरे देश में इस विषय को लेकर बड़ी चिंता है। मैं आपको आपके माध्यम से माननीय सांसद और पूरे सदन और पूरे देश को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो हमें निर्देश दिया है उसमें उपभोक्ता को भी पूरी तरीके से संरक्षण मिले, अच्छे सही दाम पे सामान मिले और छोटे व्यापारी के साथ भी कोई नुकसान ना हो, इसका संतुलन ही बनाने के लिए ये जो अभी रूल्स हमने वेबसाइट पे डाले जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, उसमें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी राज्य सरकारें, कई सारी अन्य संस्थाओं ने बहुत अच्छे हमें टिप्पणियां और सुझाव भी दिए। लेकिन प्रमुखता मिस सेलिंग ना हो कि लोग गलत चीज बोल के कोई गलत चीज उपभोक्ता के गले ना लगा दें, उसके लिए भी हम कानून को और मजबूत बना रहे हैं। अगर कोई गलत चीज उपभोक्ता को मिलती है तो उसकी लायबिलिटी फिक्स कर रहे हैं कि जो सेलर है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी और सेकेंडरी लायबिलिटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रहेगी। हम कई सारी ड्यूटी जो ई कॉमर्स सेलर्स पे भी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी लगा रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी होगा कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे। सामान का मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, एक ग्रीवियंस की सेल रहेगी और ग्रीवियंस दर्ज करने के लिए मौका दिया जाएगा उपभोक्ता को। इसी प्रकार से एक कंप्लायंस ऑफिसर हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रखना पड़ेगा, जो माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने जैसे आईटी कंपनीज में रखा था कि कोई गलत काम करके भाग नहीं जाए, ऐसे ही अब हम ई कॉमर्स में भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति रहे जो रिस्पॉन्सिबल हो उपभोक्ता के लिए। तो अलग अलग माध्यम से हम उपभोक्ता और छोटे व्यापारी दोनों का संरक्षण कर रहे हैं। श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker, sir. Sir, through you, I want to know whether the government received comments from Technology Services Industry Body, NASSCOM, which said that the proposed amendments to the consumer protection rules appear to be beyond the scope of the Consumer Protection Act 2019 and are instead a subject matter of either the Competition Act 2002 or the Information Technology Act 2000. If so, what changes has the government made after considering this? How does the government plan to address apprehension of greater liabilities for online retailers? अलग अलग संस्थाओं की प्राथमिकताएं अलग होती है। कुछ लोग अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि उनका कैसे व्यापार बढ़े, उनको कैसे लाभ हो। मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इस बात पे ध्यान रखे कि हम कोई किसी के बहकावे में ना आए, हम कोई लोग हमारे पास आ जाए और हम उसका उठा के उसके सुझावों को लेके मुहिम ना चलाएं, क्योंकि वास्तव में बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बहुत पैसे की ताकत है और वो हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि ये ई कॉमर्स में पूरी छूट मिले उनको, पूरी तरीके से वो हमारे छोटे व्यापार को नुकसान पहुंचा पाए और लंबे अरसे के बाद हमारे कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता के हित में वो किया जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय, आप अपने अपने स्तर पर जाएं। मैं आपसे चर्चा कराना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण,
कल आदिवासी दिवस था। अनंत काल से भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में जनजाति समुदाय का बहुत बड़ा योगदान था। उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान था। मेरी इच्छा थी कि इस पर सदन पे चर्चा हो। आदिवासियों के, जनजातियों के जो योगदान देश में रहा उस पर आप चर्चा करते, लेकिन आप सदन नहीं चलना चाहते, ये उचित नहीं है। ये सदन समाज के गरीब, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए सदन है, ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके, संवाद हो सके। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, देश को, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, सशक्त करना है, गरीब की आवाज को आपको बनना है, तो आप अपनी अपनी सीटों पर जाएं। मैं हर विषय पर आपका चर्चा कराना चाहता हूं। यह आपका उचित तरीका नहीं है। तख्तियां, नारे के लिए आपको नहीं भेजा है सदन में। आपको गरीब, वंचित, आदिवासी, दलित लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए सदन में भेजा है। आपका यह तरीका गलत है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.